अब हम डिस्कस करने लगे थे ज़ीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट को डिफरेंट करते हैं। इसकी जनरल फॉर्म ये है कि ए रेज़ टू पावर ज़ीरो हो तो एक्चुअली वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये थी इसकी जनरल फॉर्म। अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। लेट्स टेक 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अच्छा ये ए रेज़ टू पावर ज़ीरो कब होगा? ज़ाहिर है जब इनके एक्सपोनेंट जो है सेम हो। करके देखते हैं इसको, दोनों तरीक़ों से करते हैं, ओपन मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी करके देखते हैं इसको। 3 इंटू 3 ये ले 3 इंटू 3। ठीक है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो ये किसके बराबर आता है? इक्वल्स टू 1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये था इसका ओपन मेथड। अब मैं इसको शॉर्ट मेथड से अगर करके देखूँ, 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2 था, तो हम पीछे यही पढ़ के आए थे ना, हम अपने पावर क्वोशंट लॉ के अंदर हम ये पढ़ के आए थे। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे क्वोशंट लॉ का, ये हमारा क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ के अंदर हमने यही पढ़ा था कि अगर इनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में लेस हो जाती हैं। यही पढ़ा था ना, पावर्स आपस में लेस हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर बेसिस सेम है, 3 सेम है, 3 सेम है, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में लेस हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्टली इस 2 को जब ऊपर मूव करूँगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो बेसिस सेम थी तो पावर्स आपस में लेस हो गई हैं, पावर्स आपस में लेस हो गई हैं। ये और ये कैंसिल हुआ तो इट इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0 ना। तो किसी भी चीज़ की पावर 0, ये भी हमने पढ़ा है, वो किसके इक्वल होती है? इक्वल्स टू 1 होती है। तो देखें ये था हमारा ज़ीरो एक्सपोनेंट। यहाँ पर हमारा ज़ीरो एक्सपोनेंट का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट की जो जनरल फॉर्म है ना, वो है दिस वन, पी ओवर क्यू रेज़ टू पावर इफ नेगेटिव एक्सपोनेंट हो इसका तो ये इक्वल होता है क्यू ओवर पी के पॉजिटिव एक्सपोनेंट की तरह। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये होता कैसे है। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, पी ओवर क्यू रेज़ टू पावर माइनस एम। अच्छा, हमने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ की पावर माइनस हो, नेगेटिव हो, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रिवर्स ले लेते हैं। ठीक है, या माइनस जो नेगेटिव पावर होती है वो होती रिवर्स पावर है किसी चीज़ की। तो अगर मैं इसका रिवर्स लूँ पी बाई क्यू फॉर्म का, तो क्या ये ऐसे नहीं होगा? अब मैं इसका अगेन इसका मैंने रिवर्स लिया है तो इसकी जो पावर है, ये नेगेटिव वाली पावर है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें ये पॉजिटिव में चेंज हो गया है ना। ठीक है, फिर हमने एक और रूल भी पढ़ा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में अगेन फ्रैक्शन आ जाए तो वो फ्रैक्शन रिवर्स होकर न्यूमरेटर में, उसका जो नीचे वाली डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, वो रिवर्स होकर उसके न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये ऐसे ही होगा, ये डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर ये था, अब इस डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, ये क्यू बाय पी की फॉर्म ले लेगा। ऐसे ही होगा ना। तो ये इन दोनों का कॉमन था, इन दोनों का कॉमन मीन ये इसका भी कॉमन होगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करना चाहूँ या यहाँ से आपको ना समझ आए तो इसको और एक्सपेंड करके देख लेते हैं। लुक एट दिस, मैं इस P के M को सेपरेट कर लेती हूँ और इसके Q के M को सेपरेट कर देती हूँ। तो रूल हमने यही पढ़ा था ना कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर एक और फ्रैक्शन मौजूद हो
तो उसका डिनोमिनेटर रिवर्स होके ऊपर चला जाता है। तो क्या ये यही नहीं हो जाएगा QM डिवाइडेड बाय PM। उसके बाद ये दोनों M और M है, तो हम ये क्वोशिएंट रूल के अंदर पढ़ के आए थे कि अगर एक्सपोनेंट्स सेम हो बट बेसिस उनकी डिफरेंट हो तो उनका जो एक्सपोनेंट है वो बाहर कॉमन में चला जाता है। तो लुक एट दिस, तो यहाँ पर भी देखें तो ये यहाँ पर इनकी एक्सपोनेंट जो थे सेम थे, तो ये बाहर कॉमन में चले गए हैं। क्यों कॉमन में गए हैं? क्योंकि इनकी जो बेसिस थी वो डिफरेंट थी। ये हम पीछे क्वोशिएंट लॉ में पढ़ के आए थे, दिस वन। ठीक है, यही रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, इसकी न्यूमेरिक एग्जांपल ले लेते हैं कोई सी भी। 3/4 रेज टू पावर -3। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इस पावर के नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए मुझे इसके 1 के अंडर लेके जाना पड़ेगा, 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। ये मैं इसको नीचे ले आई हूँ, फ्रैक्शन इसको मैंने बना लिया, तो ये हो जाएगा 3 और 4 दिस। तो ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव पावर जो है पॉजिटिव में चेंज हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको सेपरेट करूँगी, 3 डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर और इसके नीचे एक फ्रैक्शन। लुक एट दिस, यहाँ पर इन दोनों के 3s जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। तो रूल यही पड़ा था, अगर मेन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन मौजूद हो तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रिवर्स होके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये 4/3 जो है ये सिंगल फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए मुझे इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब ये ऊपर जाएगा, लुक एट दिस, ये इस तरह से अपनी शक्ल ले लेगा। तो हमने पीछे यही रूल पढ़ा है क्वोशिएंट रूल में कि बेसिस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो तो एक्सपोनेंट कॉमन में चला जाता है और बेस 1 टाइम लिख दी जाती है। तो ये था हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला। ये